कर्म भोग रहे हैं, सब अपने अपने कर्मों के आधार पर ही भोग रहे हैं। जो हमने किए हैं अच्छे हैं, तो अच्छा तो यही है कि हम परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करें। देखो, ये देश का क्या नाम है? भारत। और इस देश को सबसे पहले नाम था आर्यावर्त। ठीक है, आर्य ही लोग रहते थे। ये हमारी ऋषियों की भूमि है ना, पवित्र भूमि है। यहाँ विधर्मी लोग आते गए, आए ना, आए विधर्मी लोग आए, जना कहाँ से आए, इनका लेना एक ना देना दो, बिना मतलब का। और हमारे लोगों में जना क्या क्या उठपटांग बातें बता करके कहाँ की बातें बताते। और हमारे राम को हमसे छुड़ाया, हमारे कृष्ण को हमसे छुड़ाया, थोड़ा नहीं छुड़ाया बेटा। और हमारे लोगों को गालियाँ देना शुरू कर दिया और लालच क्या दिया, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे, कुछ नहीं कर देंगे। हमारा जो मूड था वो भी हमसे छूटता चला गया। और मेरे देहरादून की ही नहीं, पूरे देश भर की हालत खराब हो गई। तो इसीलिए हम अपनी सत्य सनातन संस्कृति का ही निर्वहन करेंगे, पूरी तरह से आत्मा से पालन करेंगे और दृढ़तापूर्वक। कभी भी जीवन में कोई समस्या आती है, हम सब आपके साथ, ये बात ध्यान रखें। ठीक है माता, हम सब जितने बैठे नहीं हैं सामान्य लोग नहीं हैं, ये सब अपने अपने अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करने वाले लोग हैं। ये माताएं जो बैठी हैं ये साधारण देवियाँ नहीं हैं, ये सब के सब हाई लेवल के लोग हैं बेटा। तो आपके साथ में हम सब खड़े हैं, पूरी तरह से साथ हैं, कभी भी निराश नहीं होना। बस इतना ध्यान अवश्य रखना है कि जो अपनी पूजा पद्धतियाँ हैं, जो अपना आचार्य जी गाइड करते रहेंगे समय पर, अपना आर्य समाज पास में ही है। तो जैसे आप और लोग दूसरे स्थानों पर जाते हैं, धर्म स्थानों पर, ऐसे अपना निभाओ पूरी तरह से। कोई भी अड़चन आए, कोई भी समस्या है, हमारे किसी को भी फोन मिलाओ, इनको फोन मिलाओ, हमें फ़ोन लगाओ, कहीं भी लगाओ, तुरंत टीम आपके साथ खड़ी है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। बस यही है, अब पूरी दृढ़ता के साथ में अड़े रहना, डटे रहना। ठीक है, बहुत अच्छा। और छोटे छोटे बच्चे नहीं करते? नहीं, बच्चे बड़े ही हैं। अच्छा, बच्चे हैं। हाँ, सब बच्चे। अच्छा, अरे जा रखो, करने वाले अच्छी बात, सब सेटल है वैसे, सब काम कर। और किसी भी तरह की ऊंच नीच इस तरह की कोई भाषा ही या किसी के साथ में हमें कोई मतलब नहीं। देखो बेटा, हम जो सनातन संस्कृति को मानने वाले होते हैं, हम तो केवल अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए काम करते हैं। हम किसी को ना तो कुछ बनाते, ना कुछ करते नहीं है। जो भटक गए मार्ग, हम केवल उनको अपने घर, भैया गलत दिशा में चले, अपने वापस चले, तो ये ही होना चाहिए। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और मैं आप लोगों को पूरी तरह से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और हृदय से आपका स्वागत है। और बहुत अच्छा। और मैं एक बात बताता हूँ, पिताजी के सामने जो कभी पीड़ा रही होगी, तो मैं, क्योंकि माता कभी भी कोई व्यक्ति दूसरा लाभ कब उठाता है, जब हम कभी कहीं से पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, तब जाकर के उसका दूसरे लोग लाभ उठाते हैं। पिताजी के सामने कोई पीड़ा कभी रही हो किसी कालखंड में, कभी कोई समस्या, या तुम्हारे और बड़े लोगों के सामने कुछ समस्या आई होंगी, लेकिन बेटा अब कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, बहुत साधुवाद है। कर्म भोग रहे हैं, सब अपने अपने कर्मों के आधार पर ही भोग रहे हैं। जो हमने किए हैं अच्छे हैं, तो अच्छा तो यही है कि हम परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करें। देखो, ये देश का क्या नाम है? भारत। और इस देश को सबसे पहले नाम था आर्यावर्त। ठीक है, आर्य ही लोग रहते थे बेटा। कोई जात पात मत मतांतर ये सब छलावा कुछ नहीं था, साफ सुथरा स्थान था। ये हमारी ऋषियों की भूमि है ना, पवित्र भूमि है। यहाँ विधर्मी लोग आते गए, आए ना, आए विधर्मी लोग आए, जना कहाँ से आए, इनका लेना एक ना देना दो, बिना मतलब का। और हमारे लोगों में जना क्या क्या उठपटांग बातें बता करके कहाँ की बातें बताते। और हमारे राम को हमसे छुड़ाया, हमारे कृष्ण को हमसे छुड़ाया, थोड़ा नहीं छुड़ाया बेटा। और हमारे लोगों को गालियाँ देना शुरू कर दिया और लालच क्या दिया, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे, कुछ नहीं कर देंगे।
हमारा जो मूल था वो भी हमसे छूटता चला गया और मेरे देहरादून की ही नहीं पूरे देश भर की हालत खराब हो गई। तो इसीलिए हम अपनी सत्य सनातन संस्कृति का ही निर्वहन करेंगे, पूरी तरह से आत्मा से पालन करेंगे और दृढ़तापूर्वक। कभी भी जीवन में कोई समस्या आती है हम सब आपके साथ हैं, ये बात जानना है। ठीक है माता, हम सब जितने बैठे नहीं हैं सामान्य लोग नहीं हैं, ये सब अपने अपने अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करने वाले लोग हैं। ये माताएं जो बैठी हैं ये साधारण देवियाँ नहीं हैं, ये सब के सब हाई लेवल के लोग हैं बेटा। तो आपके साथ में हम सब खड़े हैं, पूरी तरह से साथ हैं, कभी भी निराश नहीं होना। बस इतना ध्यान अवश्य रखना है कि जो अपनी पूजा पद्धतियाँ हैं, जो अपना आचार्य जी गाइड करते रहेंगे समय समय पर, अपना आर्य समाज पास में ही है, तो जैसे आप और लोग दूसरे स्थानों पर जाते हैं धर्म स्थानों पर, ऐसे अपना निभाओ पूरी तरह से। कोई भी अड़चन आए, कोई भी समस्या है, हमारे किसी को भी फ़ोन मिलाओ, इनको फ़ोन मिलाओ, हमें फ़ोन लगाओ, कहीं भी लगाओ, तुरंत टीम आपके साथ खड़ी होगी। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। बस यही है, अब पूरी दृढ़ता के साथ में अड़े रहना, डटे रहना। ठीक है, बहुत अच्छा। और छोटे छोटे बच्चे नहीं क्या आपके? नहीं, बच्चे बड़े ही हैं। अच्छा, बच्चे हैं। हाँ, सब बच्चे ही हैं। अच्छा, बच्चे बड़े ही हैं। अरे जा रखो, सब 9 से करने वाले। अच्छी बात, सब सेटल है वैसे, सब काम कर। और किसी भी तरह की ऊंच नीच इस तरह की कोई भाषा ही या किसी के साथ में हमें कोई मतलब नहीं। देखो बेटा, हम जो सनातन संस्कृति को मानने वाले होते हैं, हम तो केवल अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए काम करते हैं। हम किसी को ना तो कुछ बनाते ना कुछ करते नहीं है। जो भटक गए मार्ग, हम केवल उनको अपने घर, भैया गलत दिशा में चले, अपने वापस चले, तो ये ही होना चाहिए। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और मैं आप लोगों को पूरी तरह से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और हृदय से आपका स्वागत है और बहुत अच्छा। और मैं एक बात बताता हूँ, पिताजी के सामने जो कभी पीड़ा रही होगी, क्योंकि माता कभी भी कोई व्यक्ति दूसरा लाभ कब उठाता है, जब हम कभी कहीं से पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, तब जाकर के उसका दूसरे लोग लाभ उठाते हैं। पिताजी के सामने कोई पीड़ा कभी रही हो किसी कालखंड में, कभी कोई समस्या या तुम्हारे और बड़े लोगों के सामने कुछ समस्या आई होंगी, लेकिन बेटा अब कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, बहुत फालतू बात है। बड़े उद्घट सन्यासी, हमारा जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ है ना, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, तो सबसे ऊंचे आश्रम में और सबसे ऊंचा सन्यासी है। आप जो है इस समय वैदिक साधनाश्रम तपोवन देहरादून नाला पानी में निवास कर रहे हैं, जहाँ योग और जो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बहुत ही सुलभ ढंग से चिकित्सा करते हैं। ऐसे स्वामी जी का आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए, इनको आशीर्वाद दीजिए। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम पुनन्तु मादेव जना पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीहि मा। सभी भाइयों के ऊपर है ना। ओम पवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देवः विद्या अग्निः कृत्वा क्रतुं रणो। ओम यते पवित्रः विमर्चसि अग्निः विदधो अन्तरः ब्रह्मास्तेन पुनाहो मा। बैठिए, देखिए ये जो जल है आप सबके, हम सब बसंत यादव, श्री सुनील यादव, श्री रोहित यादव, पुत्रगण हरीश जान लाल यादव, निवासी हम सत्ता रण शपथ निवेद कथन करते हैं। यहाँ की का उपयोग नाम यहाँ पता सबसे सही है। ये यहाँ की हम शपथ अपनी सफलता से बिना किसी लालच व दबाव के अपने पूर्व धर्म हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं।
यहाँ की हम शपथ कर रही के ऊपर किसी भी व्यक्ति या स्थानीय का कोई दबाव नहीं है। कुछ फोटो ठीक है? ज़्यादा लाओ मुझे दे दीजिए। हाँ जी, अब आप सभी, हाँ जी, जिनकी जो सहभागिनी श्रीमती भागीरथी और उनके सुपुत्र श्री बसंत यादव जी, कौन है आप, श्री सुनील यादव जी, वो आ रहे हैं अभी, है ना, वो अभी यहीं पर बैठे हुए थे, व श्री रोहित यादव सुपुत्र श्री श्यामलाल यादव निवासी 20 वीरगिरी वाली राजपुर रोड देहरादून। तो सभी परिवारजन ये शपथ ले रहे हैं, आज से ये शपथ ग्रहण कर रहे हैं व एक संकल्प ले रहे हैं। संकल्प क्या ले रहे हैं कि शपथकर्ता उपरोक्त जो है यह नाम और पता ये सही है, जो आपने हमने नाम पुकारा है तो ये नाम पता सही है। यह कि परिवारजन शपथकर्तागण अपनी स्वेच्छा से बिना किसी लालच व दबाव के अपने पूर्व धर्म जो हिंदू वैदिक धर्म में वापस आ रहे हैं। ठीक है ना, हिंदू वैदिक धर्म में वापस आ रहे हैं। यह कि हम शपथकर्तागण के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संस्था व कोई जो है किसी प्रकार के दबाव नहीं है। समझ में आए कि नहीं? सबने स्वीकार किए ना? ठीक है कि जी। और ये सारे सत्यापन उसी प्रकार आप सब ने किया है कि आज 22/8/2024 स्थान जो है देहरादून में जो 20 है वीरगिरी वाली देहरादून, यहाँ पर जो है आप सब ने पुष्ट किया है। और इसी प्रकार जो है यह दोनों परिवार, ये सारा परिवार सदा जो है आनंद मगन होकर के जीवन में आगे बढ़ते रहे। और बाकी हमारे जितने भी देखो माताएं व हमारे धर्म प्रेमी सारे जितने भी आर्यजन आए हुए हैं उनकी सबकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की गई। समझ में आया कि नहीं? आपके जैसे कि इस समय परिवार के जो सदस्य माता जी और बसंती जी और रोहित जी और अभी जो भाई आएंगे उनके नाम यहाँ दर्ज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। और कोई किसी प्रकार का जो है कोई मन में भाव हो तो आप बता सकते हैं, कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे फिर हम अपना यज्ञ कार्य शुरू करेंगे। ठीक है ना बेटे? कोई बात मतलब पूछनी हो, कोई बात अगर पूछनी हो तो पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग है कोई बात नहीं, आ जाएगा बेटे, चिंता क्यों कर रहे हो, सब आ जाएंगे, सबका समय भी ध्यान रखना है ना। देखो आज हाँ बस वो आ जाएंगे, 5 मिनट में आ जाएगा। वैवस्वतः मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरताखंडे आर्यावर्तः देशान्तर्गते दक्षिणायने उत्तराखंडे देहरादून नगर्यां 20 वीरगिरी शुभ स्थाने 2001 आसिति तमे भाद्रपद मासे बोलो कृष्ण पक्षी तृतीया तिथो उत्तर भाद्रपद नक्षत्रे शुभ लग्ने अहम अपना अपना नाम सभी बोलो, अपना बोलो हाँ। और गोत्र बोलना, गोत्र क्या है? कश्यप गोत्र। मैंने बता दिया था ना, आपके पिता उनके पिता था जिस ऋषि से वंश बना है। ठीक है, हम ऋषियों के संतान है और हमारा ऋषि हमेशा वेद को वैदिक धर्म को मानने वाला है। समझ में आया? चलो दोनों हाथ जोड़ करके सबसे पहले प्रार्थना कर लो। हे दयामय पिता, आज जिसके आत्म शांति हेतु पूज्य पिताजी के आत्म शांति हेतु हम लोग यज्ञ कर रहे हैं और हम सब अपने पूज्य माताजी के देख रेख में उनके आशीर्वाद से व पूरे समाज के आशीर्वाद से अपने जीवन में वैदिक धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए पूर्ण प्रतिज्ञा के साथ जीवन यात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए वेद का स्वाध्याय करना, ऋषियों के ग्रंथों को अपने जीवन में उसी अनुरूप जीवन यापन करना, उसी के लिए हमारा जीवन हो। ऐसा सुंदर विचार प्रभु नित्य प्रति हमें देते रहिए।
ये जीवन यात्रा धर्मार्थ काम मोक्ष आदि सिद्धि के लिए है, उसी के लिए हमारा जीवन हो। फूलों के भांति श्रेष्ठ सुगंधी कर्म से जीवन यात्रा आगे बढ़ते रहे, यही कामना प्रार्थना प्रभुदेव आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, स्वीकार करें, सबका बेड़ा पार करें। ओम शांति शांति शांति। बोले अस्मिन् यज्ञे भवतः आचार्य रूपेण वृणे लय्यः। ओम ऋतुस्मिः। प्रधान जी, शर्मा जी, आप दोनों आ जाइए।